अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मियां रुहाब। आज हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है मिस्टर जमील बेग। और ये जो बच्चा है इसने अपनी सारी की सारी एजुकेशन अपने खुद उस एक्सपेंस बियर करते हुए की है। और ये जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वो गिलगित बल्तिस्तान है। और जिधर से इन्होंने सारी अपनी प्रोफेशनल डिग्री ली वो रावलपिंडी है। तो अब आप ये चीज़ को जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान किधर और रावलपिंडी किधर। इधर आना, इधर आके इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए एक अच्छी प्रोफेशनल डिग्री ले लेना, ये अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है। इसी के बारे में जानते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जमील, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो कि आप का एजुकेशनल करियर क्या है। बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने मौका दिया कि हम अपने बेसिकली मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूं सबसे पहले, क्योंकि आपने बोलने का मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैं अपने जो है एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकूं लोगों के साथ। तो सबसे पहले बेसिकली मैंने जो अपना इंटर किया वो बेसिकली स्कर्दू से ही किया। स्कर्दू के बाद मैंने फर्दर स्टडीज़ के लिए मैंने जाना था कोई अच्छे सिटी जो कि पाकिस्तान में लाहौरपिंडी है, फिर उसके बाद कराची और लाहौर। ये मेन 3 सिटीज़ है जहाँ पे आपको बेसिक एजुकेशन अच्छी मिलती है, जो हायर एजुकेशन है यूनिवर्सिटी लेवल की। लेकिन गिलबल्तिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उसके क्या है, जो स्टैंडर्ड है वो बहुत गिरा हुआ है यूनिवर्सिटीज़ का। उसमें फिर आपको कम डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। तो बेसिकली जो एक स्टूडेंट जो फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, रिवायती स्टडी से हट कर, जैसे डॉक्टर इंजीनियर से हट के कुछ स्टडी करना चाहता है प्रोफेशनल और स्किल बेस जो है, वो उसके लिए तो काफ़ी टफ होता है उधर भी गिलबल्तिस्तान में। और उसमें गिलबल्तिस्तान का थोड़ा सा बैकवर्ड, बाकी सिटी से बैकवर्ड बहुत है, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है इलेक्ट्रिसिटी की, और इसके बाद इंटरनेट इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ पे। तो इस वजह से मुझे ये बताओ कितनी एज है अभी आपकी? अभी मेरी 22 एज है। 22 ईयर्स। तो आप पिंडी में कब आए थे? मैं 29 के मिड में आया था। मैं जहाँ पे जैसे मेरा इंटर ख़त्म हुआ उसके बाद मैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए रावलपिंडी आया था। तो इंटर जब ख़त्म हुआ था तब एज क्या थी? तब एज तो फिर 18, 18? हाँ 17 18 ये मैक्सिमम। 18 से लेके अभी तक आपके 4-5 साल हो गए। हाँ मैक्सिमम 5 ईयर्स अगर होंगे अभी। अच्छा, इसके अंदर जो एक मेजर चीज़ है ना जो हम जानना चाह रहे हैं वो ये नहीं है कि ये उधर से आए, ऑल्दो ये खुद एक बड़ी अचीवमेंट है कि ये अपने उस सिटी से आकर एक अनजान शहर के अंदर आए और वहाँ पे रहते हुए इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। बट जो इसके अंदर जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा था वो ये था कि इन्होंने जो अपनी सारी एजुकेशन के जितने भी एक्सपेंस है वो खुद बेयर किए हैं। उसी के बारे में जानते हैं। तो इससे अच्छा, जब आप इधर आए, पिंडी आ गए थे, तो फिर आपने यूनिवर्सिटी मतलब इधर किसके पास आए थे? इधर बेसिकली वैसे मैं अपने दोस्त के रेफरेंस से आया था। मेरा कोई मतलब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं फ़र्स्ट टाइम किसी सिटी में आया था। पहले मैं अब्बू के साथ आया था रावलपिंडी, लेकिन उसके बाद अब्बू के साथ आया, लेकिन इस दफ़ा मैं ख़ुद आया था। आके मैं अपने दोस्तों से मिला, फिर उसके बाद मैंने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अप्लाई किया। वहाँ पे मैं वैसे एक ये बेड किसी स्टूडेंट के लिए एक बेड वो भी है कि उसके लिए कोई हमारे यहाँ पे काउंसलिंग नहीं होती। तो इस वजह से मैं भी एक उसके ज़द में है, उस काउंसलिंग नहीं होने की वजह से, उसकी वजह से मैंने बीबीए में एडमिशन लिया, जो कि मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं, नल इंटरेस्ट। और ऑलरेडी मुझे मैथ आती नहीं थी मुझे, इसलिए बस मैंने एडमिशन लिया कि मुझे एडमिशन मिल गया, और वो स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन था। तो मैंने 1 मंथ पिंडी से गया मैं जीसी फैसलाबाद, वहाँ पे मैं 1 मंथ रहा, और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी भी मैंने ज्वाइन कर ली, क्योंकि मतलब स्कॉलरशिप थी। तो फिर मैं चला गया 1 मंथ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया वहाँ पे। मैंने सारी जो बीबीए की हैं वो पढ़ ली। फिर उसके बाद आगे जो फ्यूचर आने वाला था वो स्किल बेस्ड था, क्योंकि मुझे पता था कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ जस्ट जब वहाँ पे आपने डिग्री जानना है और डिग्री लेनी है, उसके पीछे आपके बैकग्राउंड में आपको कोई स्किल्स नहीं मिलेंगे। तब फिर मैंने रियलाइज़ किया, और फिर मैं दोबारा से मैंने नमल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। वहाँ पे मेरा जो इंटरेस्ट था, नहीं नमल फैसलाबाद में रह के मैंने नमल में, अच्छा, नमल इस्लामाबाद में, नमल वहाँ पे मैंने मीडिया साइंसेस में ऐसा मास का जो है वो डिग्री है, उसमें मैंने अप्लाई किया। उसमें मेरा हो गया एडमिशन, लेकिन उसमें हुआ सेकेंड टाइम फिर मैंने अपनी जो जॉब है ना, जॉब भी मैंने साथ करनी थी। और जो मैंने अपने, हालांकि मैं उधर तो स्कॉलरशिप में था, तो फिर उससे मुझे ना
फ़र्क नहीं पड़ता है अगर मैं जॉब ना करूँ। इधर मैंने खुद मतलब वो एक रियलाइज़ किया कि मुझे खुद अपने एक्सपेंस निकालना है, खुद पढ़ना है अपने एक्सपेंस पे, क्योंकि जो मेरे वालिद हैं अगर मैं उन पे ऊपर बोझ डाल सकता था कि अगर मैं बोझता हूँ कि मंथली मुझे नए एक्सपेंस भेज दे, वो भेज देते थे, लेकिन ये मैंने सोचा कि मैं अपने वालिदैन हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स करूँ इस हवाले से, अपने एजुकेशनल जो है एक्सपेंस है उससे फिर मैंने नमल में एडमिशन लिया। वहाँ पे मेरा ये सोच आपके अंदर किस तरह डेवलप हुई कि जी मैं अपने वालिदैन को रिलैक्स करूं? ये सोच वैसे एक अगर आपको यही एक सिंपल है कि आपका ज़मीर ज़िंदा है, आप सोचते हैं बात को, आप फ़िक्र करते हैं, तब ये इंसान के अंदर खुद ब खुद ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आप अगर बेहिस होकर फिर किसी उस पे लाइन पे रहें तो फिर आपको ये सोच ही नहीं आएगी और ये फिर आपका माइंड बनेगा ही नहीं कभी। इसलिए अपने आप को हमेशा वक्त के साथ चलना चाहिए और हमेशा रियलाइज़ करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट होता है कि जिससे आपका माइंड में नई नई चीज़ें आती हैं। जबरदस्त। अच्छा मुझे इस पे तो हम आते हैं कि आपने वो सारी चीज़ें किस तरह की, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि जब आप उधर से आए थे इधर रावलपिंडी के अंदर, यहाँ पे ऑलरेडी आपके कोई दोस्त थे और वो जो जिन दोस्तों का आप जिक्र कर रहे हो वो आपके इलाके के थे या कौन लोग थे? वो मेरे इलाके थे, मेरे क्लासमेट ही थे जो वो भी एजुकेशन के लिए यहाँ पे आए हुए थे, मैं उनसे ही मिला। फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा। मैं फिर उसके बाद जो मेरे एक दोस्त हैं तो उनके मैं घर गया था, तो वहाँ पे हमारे जो कंपनी के जो जहाँ पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ को फाउंडर, वो वहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे थोड़ा सा पूछ लिया कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन सारा कराया। वो उसने कहा कि आप आएँ हमारे ऑफिस में, अगर आपको, वो भी एक अच्छे इंसान थे, वो चाहते थे कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो यंग जनरेशन वो आगे बढ़े, उनको मैं खुद कोई फैसिलिटीज़ दे दूँ। तो इसलिए फिर मैं उनसे नंबर वगैरह लिया। फिर अगले दिन मैं बहरिया टाउन जो है उनका ऑफिस था फेज़ 7 में, वहाँ पे आया। वहाँ पे आके शुरू में ही मैंने ऑफिस में जो ऑफिस का जो काम है वो बेसिक काम भी मैंने किया। फिर उसके बाद साथ साथ मैं अपने जो एजुकेशन है वो भी मैं कंटिन्यू करता रहा। और मैं फिर बहरिया टाउन फेज़ 7 से नमल जो इस्लामाबाद है H8 में, वहाँ से फिर ये जो ट्रेवल डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने अपना जो है वो मर्ज कराया ये फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, जो यहाँ पे मुझसे 15 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स की यहाँ पे थी। तो मुझे जॉब भी मेरी इजी हो गई और साथ में मैं अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकता था। ये जो एक बंदा लाइक इतनी दूर से आया है, ठीक है, और मैं उस जगह का कल्चर जानता हूँ कि उधर इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं है, ठीक है, लोग सादे हैं। तो आपने जो इस तरह आके शहर के अंदर इतनी ज़्यादा मतलब इस चीज़ को, लाइक एक यूनिवर्सिटी थी पहले आप जॉब पे चले गए, वो भी एक अननोन ही पर्सन था मेरे लिए। आप चले गए जॉब पे, फिर उसके बाद आपने ये देखा कि यार अब यहाँ पे मैं जॉब करता रहूँगा, साथ में अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसका डिस्टेंस बहुत है, फिर आपने उसको यहाँ पे मर्ज करवा लिया। तो ये सारी हिम्मत किधर से आई? ये हिम्मत आपको करना पड़ता है इंसान को। अगर आप ये कहेंगे कि ये मुझसे चीज़ नहीं होगी, ये कभी आपसे होगी ही नहीं जब तक आप उसके साथ एफर्ट ना करें। आप एफर्ट करेंगे तो ये होगी। एक मैंने थ्योरी पढ़ी थी कि आप कोई चीज़ सोचते अपने बारे में, कि आप सुबह उठ के बोलेंगे कि यार मैंने ये कार ख़रीदनी है, मैंने अपना ड्रीम हाउस है, ये आप सोचते रहेंगे, ये खुद ब खुद वो चीज़ें वो आपको रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं इस चीज़ तक पहुंच चुका हूं। ये बाद में आपको रियलाइज़ होगी कि वाकई में यार ये मैंने सोचा था, ये चीज़ मुझे मिल गई। तो ये है, हाँ जी, रास्ते बनते जाएंगे अगर आप उसको सोचते, हाँ सोचते आप ज़हन में ये चीज़ मैंने करनी है। यही है कि पॉजिटिव सोच रखनी है। पॉजिटिव आप सोच रखेंगे तो हमेशा आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये मेरी वो थी। तो इसी मोटिवेशन के साथ गोल के साथ आपने वो भी इतना, मतलब एक स्टूडेंट के लिए जो कि इस तरह के इलाके से आया हो, उसके लिए सारे डिसीजन लेना ये बड़ी बात होती है कि यार मैं यहाँ से नहीं यहाँ पे शिफ्ट करा लेता हूँ। फिर जो जाहिर बात है उधर भी आपने कुछ टाइम लगाया होगा, फिर नए दोस्त नए लोग चीज़ें। तो सबसे मुश्किल बेसिकली जो एक स्टूडेंट के लिए जॉब और जो स्टडी है उनको मैनेज करना है, सबसे बड़ी उसके लिए टफ टाइम होता है कि वो जॉब को भी टाइम दे जिससे आपकी जॉब भी ख़राब ना हो और साथ साथ आपकी स्टडीज़ भी ख़राब ना हो। तो एक ये था कि फिर मुझे जो मैं स्टडी कर रहा था वो मेरा शौक़ भी था, उससे इंटरेस्ट मेरा खुद ब खुद डेवलप होता था, उसकी तरफ मैं पढ़ूँ। अगर मैं कोई रफ सब्जेक्ट लेता तो फिर मैं कहता यार ये मैं नहीं पढ़ रहा, तो फिर मैं जॉब पर ही टाइम देता। तो इंटरेस्ट भी था, साथ साथ जॉब में भी मेरा इंटरेस्ट था। तो ये फिर तसलसल है ना वो बरकरार रहा मेरे। तो फिर इसके बाद आपने और मज़ीद कौन से इस तरह की डिफ़िकल्टीज आपको
फेस करनी पड़ी? डिफ़िकल्टीज यही थी कि मैं सुबह जाता था यूनिवर्सिटी, मेरी क्लासेस होती थी 8 बजे, और मेरी जॉब टाइमिंग थी वो भी तकरीबन 11 बजे से स्टार्ट होती थी। मैं आता था पहले 12 बजे तक मुझे ऑफ हो जाता था यूनिवर्सिटी से, फिर मैं आता था, जॉब करता था 10 बजे तक, मैं मैक्सिमम काम करता रहता था। तो उस जॉब में भी हर टाइप का काम करता था, ये नहीं कि एक स्पेसिफिक काम हो, हर काम, ऑफिस का मैंने हर काम किया है, बेसिक से बेसिक काम भी जो जॉब में ऑफिस में होता है सब काम। तो इस साथ साथ में चलता रहा, अल्लाह ताला की भी मेहरबानी है, और जो जहाँ पे मैं काम करता था उनका भी एक बड़ा अच्छा रवैया रहा मेरे साथ, और उन्होंने फैसिलिटेट किया मुझे। तो ये एक अल्लाह की मेहरबानी ही कह सकता हूँ कि नो डाउट इसी तरह। ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। और अच्छा, इसके अंदर आप ये सोचते हो कि क्या हर शख्स लकी होता है इस सेंस में, या सिर्फ ये आप लकी थे कि आपको ऐसी जगह मिल गई जिन्होंने आपको हर लिहाज से सपोर्ट किया और सारी चीज़? लक का भी एक अलग कंसेप्ट है जो हम बयान, लेकिन मेरे उसमें मैं ये कहता हूँ कि जब मैं सोचता ही, अगर मैं सोचता ही नहीं कि इस बारे में, तो मुझे लक पे भरोसा करके फिर कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने सोचा और मैंने उसके लिए एफर्ट की, तो साथ साथ जो आगे जो चीज़ें थी वो खुद ब खुद मुझसे खुलती गई। जैसे हम कह सकते हैं ना कि हज़रत यूसुफ का हम वाक़या ले सकते हैं कि जब हज़रत ज़ुलेखा और जो हज़रत यूसुफ का जो वाक़या हुआ, तो उसमें हज़रत यूसुफ को पता था कि पीछे दरवाजे बंद हैं, लेकिन वो फिर भी पलटे पीछे। एक वो अल्लाह के ऊपर भरोसा था, वो दरवाजे खुद ब खुद खुलते गए। इसी तरह एक निज़ाम वो है कि आप भरोसा करें अल्लाह के ऊपर और आप चलें, तो फिर अल्लाह ताला आप किस मुकाम में पहुंचा देंगे, ये आपकी सोच हो। बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा, अब आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, और अपने जो एक्सपेंस से यूनिवर्सिटी के ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सारे मैं अपने जॉब से निकाल के मैं यूनिवर्सिटी को पे करता था। ज़बरदस्त। मैं सैलरी पर मंथ नहीं लेता था, क्योंकि हर 6 मंथ के बाद जो सेमेस्टर एंड होता है उसके बाद हमारी जो है वो फ़ीस हम भरते हैं। तो फिर मैं 6 महीने बाद मेरे जो पे थी मैं वहाँ वो मुझे मिलती थी, और मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में सबमिट करता था, और कुछ वो बनते थे। फिर उसके साथ साथ मैंने अपने जो स्किल्स हैं उसके ऊपर भी काम किया। तो वीकेंड होता था, वीकेंड पे मैं अपने दोस्तों के साथ जाता था। वेडिंग की फ़ोटोग्राफ़ी का मुझे वैसे शौक था, तो मैं उनके साथ जाता था वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी। कुछ मतलब साल, आप 1 साल के हैं, मैंने उनके साथ वैसे ही काम किया। हर सैटरडे संडे जाता था ताकि उनसे मैं स्किल सीखूं कैसे ये काम करते हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने साथ साथ हर वीकेंड के ऊपर उनके साथ भी काम करना शुरू कर दिया। उससे भी मेरी एक इनकम जनरेट हुई। तो अभी जो आपने अब डिग्री कर ली, तो मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट मैंने भी किया, तो मुझे पता लगा कि आप उसी ऑफिस में जिधर काम करने आए थे, अब आप वहीं पे आईटी के अंदर हेड कर रहे हो से ग्राफिक्स से रिलेटेड सारा काम। जी, क्योंकि मैंने साथ साथ अपने जो है यूनिवर्सिटी के साथ साथ भी स्किल सीखे हैं, और वहाँ पे जो उसी से रिलेटेड मुझे मेरी जो कंपनी है उसमें भी जॉब मिली मुझे। तो ये एक अच्छा था कि मैं फिर वैसे 4 साल मैंने अपने ज़ाया नहीं किए, क्योंकि एक स्टूडेंट होता है, एवरेज स्टूडेंट, वो क्या करता है यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, फिर तब जाके फिर जॉब ढूंढना शुरू करता है। तो उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात, उसके वैसे 2 साल ज़ाया होंगे जॉब ढूंढने में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वैसे ही जॉब्स जो है वो कम है, वो वैसे ही कम है। तो इंसान को फिर ऐसा है कि आपने जॉब करना ही है, तो आप पहले यूनिवर्सिटी के 4 साल जो है आप उससे शुरू से ही आप कोशिश करते रहे, ताकि फिर आपके जो बाकी जो आप जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आपको फिर ख्वारी काटनी ना पड़े। बिल्कुल। और यही मैसेज जो है ना हर मैं बंदे को दूंगा, जो ऑडियंस स्पेशली जो अब यंगस्टर देख रहे हैं हमें, कि आप लोग अगर आप लोगों ने इस जॉब को अपनी कोई भी डिग्री है ना उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो जॉब्स है ना, बेशक आपको पे थोड़ी कम मिल रही है, कुछ भी है, तो आप उनको ज़रूर अवेल करो। और उससे एक तो देखो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, दूसरा जैसे ही आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाते हो ना, उसमें जाने से एक तो बहुत ज़्यादा आपको स्किल्स मिलते हैं, आपके अंदर बहुत ग्रूमिंग होती है। इसके अलावा जो मेजर चीज़ है वो आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, फिर उन्हीं कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप आगे से आगे डिफरेंट कंपनी में रेफ़र होते हो, बजाय इसके कि आप 4 साल अपनी डिग्री को दे के तो फिर आप इस फील्ड के अंदर आओ, तो अब आगे से कोई ना तो कॉन्टैक्ट होगा, ना आपकी उस तरह ग्रूमिंग होगी, ना आपकी सीवी में जान होगी। तो ये सारी चीज़ों को फेस करने से बेहतर है कि अपनी डिग्री के साथ साथ की जो भी वो जिससे रिलेटेड है वो डिग्री, उस चीज़ के अंदर जॉब ज़रूर करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आखिर में आप अब आगे के प्लान्स क्या हैं?
आगे के फर्दर प्लान्स यही है कि मैं मास्टर्स के लिए मैं अगर अप्लाई करूँ आगे एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन हमेशा इंसान की ज़रूरत होती है, इन्फॉर्मेशन हमेशा इंसान को लेनी चाहिए। हज़रत अली का भी कौल है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का भी कौल है कि आप इल्म सीखें माँ की गोद से लेकर कब्र के लेहद तक। तो इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए और सिखाते रहना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। वैसे भी ज़िंदगी जो है वो तो हमें हर लम्हे कुछ ना कुछ सिखा रही है, सिर्फ आपको एक अच्छा शागिर्द बनना है। जी ये बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आपने एक डिग्री खत्म की तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए, तीसरी में चले गए। मतलब जिंदगी खुद हर लम्हे कोई ना कोई सबक दे रही है, आपको सिर्फ सीखना है। हाँ तो ये बड़ा ज़बरदस्त यार आपने जो अपनी कहानी सुनाई, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और माशाल्लाह बहुत इंस्पायरिंग है। मुझे ये उम्मीद है कि जो लोग सुनेंगे इससे काफ़ी फ़ायदा भी उठाएंगे। अब मैं ये एक आखिरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना, जो देखने वाले हैं ना अपने ऑडियंस, उनके लिए वो जो आपको देखो एक मसला दरपेश आया था ना काउंसलिंग वाला, वो आप अपने जो इलाके के लोग हैं उनको अपनी लैंग्वेज के अंदर उनको एक मैसेज कन्वे करो कि अगर किसी को भी कोई एजुकेशन से रिलेटेड काउंसलिंग चाहिए या वो इस शहर में आने से परेशान है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसले होते हैं, तो वो अपनी ज़ुबान के अंदर उनको लैंग्वेज कन्वे करो मैसेज, ताकि उसका जो है ना आपको भी सवाब मिले। बस मेरे के बलिस्तान की यूथ के लिए यही पैगाम है कि आप काउंसलिंग करें ताकि आपके जो 4 साल यूनिवर्सिटी के अंदर वो वैल्यूबल रहें, ना कि ज़ाया हो, और आप स्किल बेस्ड एजुकेशन हासिल करें ताकि आपको ज़िंदगी का जो फ्यूचर है उसमें आपको मुश्किलात फेस करनी नहीं पड़े आपको। चलें, थैंक यू। और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ हम अपनी पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है कि आज की इस लाइफ स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा।